ओह, इस डिजाइन में तो काफी नयापन है। हाँ बिल्कुल। क्या इसे यहाँ लगाने पर ये बेहतर लगेगा? आ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, यही डिजाइन रखते हैं। बढ़िया। जंक्शन, मैंने देखा कि चर्चा के दौरान तुम काफी चुप थी। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? इन दिनों मेरे विचार अक्सर गलत होते हैं और यही बात मुझे खाए जा रही है। डरती हूँ कि इस कारण दूसरे मेरे अगुआ होने पर सवाल उठाने लगेंगे। इस बारे में सोचकर चर्चाओं के दौरान संगति का साहस नहीं होता। जब कभी भाई बहन मेरे पास कोई सवाल लेकर आते हैं तो बोलने से हिचकिचाती हूँ। जब आप ऐसा सोचने लगें तो विवश होना आसान है। कभी मैं भी ऐसी ही स्थिति में थी। तो तुम इससे किस तरह उबर पाई? क्या हमें बताना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। पिछले साल मार्च में मुझे एक कलीसिया में सुपरवाइजर का काम सौंपा गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि सुपरवाइजर चुने जाने का मतलब था कि सारी टीमों में मेरा काम सबसे अच्छा था और मैं दूसरों से कहीं बेहतर थी। मैंने मन ही मन शपथ भी ली कि आगे और कठिन परिश्रम करके सभी भाई बहनों को ये दिखा दूंगी कि मैं इस पद के लिए बनी हूं। सुपरवाइजर के तौर पर पहले दिन मेरे साथी चैन मिंग ने कहा, कुछ टीमों का काम ठीक नहीं चल रहा है, उन्हें साथ बिठाकर कल ही संगति करनी होगी। ये सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मुझे अभी तक ना तो सभी टीमों के कार्य के स्तर का पता था, ना ही मैं हर एक की समस्याओं से भली भांति परिचित थी। अगर मेरी संगति से उनकी दशा और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं ये ना सोचे कि व्यवहारिक समस्याएं हल ना कर पाने के कारण मैं सुपरवाइजर होने लायक नहीं। सोचा कि चैनमिंग से कुछ दिन के लिए बैठक टालने के लिए कहती हूँ, लेकिन कुछ दिन से कई टीमों का प्रदर्शन खराब चल रहा था, तो ये मसला टाला नहीं जा सकता था। तो अब क्या करूं? इस बात पर मैं सोच ही रही थी, तभी चैनमिंग ने मुझे प्रत्येक टीम की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट भेज दी। मैंने जल्दी से रिपोर्ट पढ़ी और अगले दिन की बैठक की तैयारी में जुट गई। उस बैठक में एक भाई ने कहा कि उसने हाल ही में सुसमाचार प्रचार का प्रशिक्षण लेना शुरू किया है और वह ये नहीं जानता कि विभिन्न धार्मिक धारणाओं का खंडन कैसे करना है। इसलिए उसने अपनी समझबूझ पर चर्चा करते हुए हमसे उसकी कमियां बताने को कहा। मैंने मन ही मन सोचा, इसका अच्छे से विश्लेषण करके भाई बहनों को दिखा देती हूँ कि इस सुपरवाइजर के पास भी कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए उसकी संगति पर गहन ध्यान केंद्रित करने और अच्छी तरह मनन करने के बाद मैंने कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारी संगति ठीक है और मसला हल करने में सक्षम रहेगी। ऐसा कहते ही चैनमिंग ने कहा, इस धारणा को दूर करने के सबसे प्रमुख बिंदु को तुमने साफ साफ नहीं समझाया, लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद उसने समस्या के कुछ गहन बिंदुओं पर संगति की। जब मैंने देखा कि चैनमिंग की संगति कितनी व्यवहारिक और सटीक थी और किस प्रकार दूसरे लोगों ने सहमति में सिर हिलाए, तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने सोचा, ये भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या ये सोचेंगे कि तरक्की पाने वाली सुपरवाइजर उतनी होशियार नहीं है क्योंकि मैं इतनी स्पष्ट समस्या भी नहीं पकड़ पाई? मन में ये विचार आते ही मुझे कुछ नहीं सोचा और मैं बेहद शर्मसार हो गई। किसी से नजरें मिलाने का साहस ना कर सकी, बस कंप्यूटर पर टकटकी लगाए रही। ऐसा लगा
जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। ठीक उसके बाद भाई बहन दूसरे मसलों पर संगति करने लगे। मैं बहुत बेचैन और परेशान थी कि अगर अगली बार मेरे विचार फिर से गलत हुए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वे सोचेंगे कि मुझ में समस्याओं का विश्लेषण करने की खूबी नहीं है और मैं सुपरवाइजर होने के काबिल नहीं हूं। ये विचार आते ही अपनी राय साझा करने की हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन सोचा, मैं पहले चेन मिंग को बोलने दूंगी। वह जो भी बताएगा मैं उसी का सारांश पेश कर दूंगी। इस तरह कुछ गलत तो नहीं बोलूंगी और कोई मुझे नीची नजरों से भी नहीं देखेगा। लेकिन मैंने जितना बचने की कोशिश की उतनी ही बेनकाब हो गई। तभी एक बहन ने मुझसे कहा, क्या ये संगति इस मसले को हल कर सकती है? मैंने कहा, हाँ, कर सकती है। मेरे ऐसा जवाब देते ही चैनमिंग फिर से बोल पड़ा, तुम्हारी संगति ज्यादा सरल है। तुमने उसकी भ्रांत धार्मिक धारणाओं का स्पष्टता से खंडन नहीं किया और अब भी कुछ पहलू रह गए हैं। उसकी राय सुनने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, इन मसलों को लेकर चैनमिंग सही है। इससे जाहिर हो गया कि मेरी सोच एक बार फिर गलत है। मुझे मानो सरेआम थप्पड़ पड़ा हो और मुझे बहुत बुरा भी लगा। ये दूसरी बार हो रहा था कि मैंने गलत राय दी थी। अब तो भाई बहन मेरे बारे में जाने क्या सोच रहे होंगे कि मुझ में सुसमाचार साझा करने की अंतर्दृष्टि नहीं है और मेरा काम कमतर है। मुझे सुपरवाइजर कैसे चुन लिया गया? जितना सोचती उतना ही बुरा लगता। ये बेहद शर्मनाक बात थी। मैं दूर कहीं जाकर छिप जाना चाहती थी। बाद में दूसरे मसलों पर चर्चा करते हुए मेरा मन ही नहीं होता था कि विचार करूं। इसलिए चैनमिंग की बात पूरी होने के बाद मैं बस यूं ही कुछ कह देती। कभी कभी तो कुछ भी नहीं बोलती। इसी तरह सारा दिन बीत जाता और मैं खालीपन और ग्लानि के विचारों से भर जाती। मैं जानती थी कि इस टीम के काम के नतीजे अच्छे नहीं थे। भाई बहनों को अपने काम में निरंतर दिक्कतें आ रही थीं। मुझे सबके साथ सत्य खोजकर मसले हल करने चाहिए। हाँ। लेकिन पहले मेरी राय गलत निकली थी, इसलिए कुछ और कहने का साहस नहीं हो रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी से जी चुरा रही थी। इसलिए मैंने प्रार्थना कर परमेश्वर से पूछा, अपना मसला सुलझाने के लिए सत्य के किस पहलू में प्रवेश करना चाहिए। अगले दिन भक्ति कार्य में मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला, जिससे मुझे अपनी दशा समझने में मदद मिली। लोग स्वयं सृष्टि की वस्तु हैं। क्या सृष्टि की वस्तुएं सर्वशक्तिमान हो सकती हैं? क्या वे पूर्णता और निष्कलंकता हासिल कर सकती हैं? क्या वे हर चीज में दक्षता हासिल कर सकती हैं, हर चीज समझ सकती हैं, हर चीज की असलियत देख सकती हैं और हर चीज में सक्षम हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हालांकि मनुष्यों में भ्रष्ट स्वभाव और एक घातक कमजोरी है। जैसे ही लोग किसी कौशल या पेशे को सीख लेते हैं, वे यह महसूस करने लगते हैं कि वे सक्षम हो गए हैं, वे रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं और वे पेशेवर हैं। चाहे वे कितने भी साधारण हों, वे सभी अपने आप को किसी प्रसिद्ध हस्ती के रूप में पेश करना चाहते हैं, खुद को किसी छोटी मोटी मशहूर हस्ती में बदलना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें पूर्ण और निष्कलंक समझें, जिसमें एक भी दोष नहीं है। दूसरों की नज़रों में वे प्रसिद्ध, शक्तिशाली व महान हस्ती बनना चाहते हैं, ऐसे पराक्रमी बनना चाहते हैं जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि अगर वे दूसरों की मदद मांगते हैं तो वे असमर्थ, कमज़ोर और हीन दिखाई देंगे और लोग उन्हें नीची नज़रों से देखेंगे। इस कारण वे हमेशा एक झूठा चेहरा बनाए रखना चाहते हैं। ये किस तरह का स्वभाव है? उनका अहंकार अनंत है, उन्होंने विवेक खो दिया है। वे हर किसी की तरह नहीं बनना चाहते। वे आम आदमी या
सामान्य लोग नहीं बनना चाहते, बल्कि एक अतिमानव, दिग्गज या एक ऊंचा व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक सामान्य मानवता की कमजोरियों, अप्रबुद्धता, कमियों, मूर्खता और समझ की कमी की बात है, वे इन्हें दूसरों से छिपा लेते हैं और फिर खुद को छद्मवेश में छिपाए रहते हैं। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरी दशा को उजागर कर दिया। मुझे लगता था कि बतौर सुपरवाइजर मुझ में हर समस्या की समझ होनी चाहिए। मेरे मशवरे अहम योगदान वाले होने चाहिए। भाई बहनों का सम्मान पाने के लिए मैं सब कुछ समझने और काम के सभी पहलुओं का पूरा ज्ञान होने का ढोंग करती थी। बैठकों के दौरान हमेशा परेशान रहती कि मसलों को हल नहीं कर पाऊंगी और हर कोई सोचेगा कि मैं इस ओहदे के लिए नहीं बनी हूं। गलत बोलने पर मैं और भी परेशान हो गई कि दूसरे अब मुझे नीची नजरों से देखेंगे। सुपरवाइजर के रूप में अपनी छवि और रुतबा बचाने के लिए मैं दिखावा करते हुए अपने विचार व्यक्त करने से कतराने लगी। धूर्त योजना तक बनाई कि अपने साथी के बोलने का इंतजार करूंगी, फिर सारांश बता दूंगी ताकि दूसरों की नजरों से अपनी कमियां छिपा सकूं। भाई बहन काम में आ रहे मसलों पर चर्चा कर रहे होते तो मेरा मन संगति करने का नहीं होता। मैं केवल अपनी पद प्रतिष्ठा की चिंता में डूबी रहती। मैंने अपने कर्तव्य और दायित्वों को जरा भी पूरा नहीं किया था। हाँ, हकीकत में मैं एक साधारण सृजित प्राणी ही थी, कोई परम ज्ञानी या हरफन मौला नहीं। मैं कितने सारे सत्य नहीं समझती थी, मसले समझ नहीं आते थे और दृष्टिकोण अक्सर गलत होते थे, लेकिन ये सब बिल्कुल सामान्य था। सही कहा। सही कहा। अपनी कमियों को लेकर मुझे उचित नजरिया अपनाने की जरूरत थी। अपने में भटकाव पहचान कर उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। मेरे विचार और दृष्टिकोण सही हो या गलत, मुझे अपने काम में मन लगाकर दायित्व पूरे करने चाहिए। हाँ, सही कहा। अपनी सोच सुधारने के बाद मैं अपने भ्रष्ट आचरण और कमियों को लेकर सचेत होकर खुलकर बोलने लगी और सभी भाई बहनों को अपनी असलियत दिखाई। चर्चा करते हुए मैं उन्हीं चीजों पर टिप्पणी करती जिन्हें जानती थी और बेबसी महसूस नहीं करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी कमियों को लेकर सही रवैया हो तो हम झूठा दिखावा नहीं करते और मुक्ति का एहसास होता है। हाँ, सही कहा। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया। एक बार हम एक दूसरी टीम की सभा में शिरकत करने गए। एक बहन बहुत बुरी दशा में थी। बर्खास्त होने के बाद से वह खुद का बचाव कर रही थी, गलतफहमी की शिकार बन गई थी। मैं उसके साथ ईश इच्छा पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन तभी ख्याल आया कि इन मामलों का मुझे कोई अनुभव नहीं है और व्यवहारिक संगति ना करने पर सब कहेंगे कि मैं महज सैद्धांतिक ज्ञान बघार रही हूं और मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है। लेकिन ये जानकर कि संगति करना मेरा दायित्व है, मैं जो कुछ जानती थी उस पर उससे चर्चा की। हालांकि संगति के बाद भी बहन बहुत कमजोर ही नजर आ रही थी। तभी चैनमिंग ने कमान संभाल ली। बताना शुरू किया कि जब उसे बर्खास्त किया गया था तो उसने परमेश्वर के वचनों द्वारा अपने भ्रष्ट स्वभाव पर चिंतन मनन किया, खुद को समझकर खुद से नफरत की, अभ्यास का मार्ग पाया, प्रायश्चित किया और बदल गया। इसके जरिए उसने सीखा कि नाकामयाबी और बर्खास्तगी परमेश्वर से प्राप्त उद्धार और प्रेम के ही रूप हैं। उसकी बातें सुनकर बहन ने सहमति में कहा, अभी मैं उसी दशा में हूं। आपकी संगति ने मुझे आगे की राह दिखाई है। ये सुनते ही मुझे खुशी हुई कि वह परमेश्वर की इच्छा समझ गई, लेकिन मैं थोड़ा परेशान भी हुई क्योंकि मुझे लगा कि अब तो दूसरे लोग पक्का सोचेंगे कि मैं सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान बघारती हूं, सुपरवाइजर बनने के काबिल नहीं हूं। उसके अगले कुछ दिनों तक चाहे काम संबंधी मसलों का समाधान करना हो या भाई बहनों की दशाओं का, मुझे चिंता थी कि मेरी संगति से उनकी समस्या दूर नहीं होगी,
तो मैं चुप रहने लगी। और जब कभी भी अपने विचारों को व्यक्त करती भी तो पहले कई बार सोचती। कभी कभी तो पहले चेन मिंग से ही पूछ लेती, उसकी सहमति पर ही विचार साझा करती। हकीकत में विभिन्न मसलों को लेकर मुझ में थोड़ी अंतर्दृष्टि थी और मेरे अपने सोच विचार भी थे, लेकिन कहीं कुछ गलत बोल बैठी तो कमियां उजागर हो जाएंगी। इस डर से मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी उसी दशा में हूँ। गड़बड़ करने के डर से जितनी परेशान होती हूँ उतना ही दिखावा करती हूँ। हाँ, बाद में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य में पद प्रतिष्ठा के कारण बेबस महसूस करती हूँ। अगर संगति ठीक से नहीं की तो मसले हल नहीं कर सकूंगी, तो संगति का साहस नहीं करती। अपने दायित्व पूरे ना करने के कारण मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखाओ ताकि आत्मचिंतन कर सकूं और इस दशा से मुक्त हो सकूं। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे ईश वचनों के 2 अंश मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग काफी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए कलीसिया उन्हें अगुआ या कार्यकर्ता बनने के लिए विकसित करती है। एक रुतबा हासिल करने के बाद वे लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे भीड़ से अलग हैं और सोचने लगते हैं कि परमेश्वर के घर ने मुझे ही क्यों चुना। क्या ऐसा इसलिए नहीं कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं? क्या ये किसी बच्चे के मुंह से निकली बात जैसा नहीं लगता है? ये एक अपरिपक्व, हास्यास्पद और नादान सोच है। सच्चाई ये है कि तुम दूसरे लोगों से जरा भी बेहतर नहीं हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के घर द्वारा विकसित किए जाने के लिए आवश्यक हैं। तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो या नहीं, इस कर्तव्य को अच्छी तरह निभा सकते हो या नहीं, या भरोसे पर खरे उतर सकते हो या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। जब कोई व्यक्ति भाई बहनों द्वारा अगुआ के रूप में चुना जाता है या परमेश्वर के घर द्वारा कोई निश्चित कार्य करने या कोई निश्चित कर्तव्य निभाने के लिए उन्नत किया जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी कोई विशेष हैसियत या पहचान है, या वो जिन सत्यों को समझता है वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहरे और संख्या में अधिक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पण करने में सक्षम है और उसे धोखा नहीं देगा। स्वाभाविक तौर पर इसका यह मतलब भी नहीं है कि ऐसे लोग परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। वास्तव में उन्होंने इसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया है। उन्नति और विकास का सीधे सीधे अर्थ केवल उन्नति और विकास ही है। ये परमेश्वर के विधान या उसके द्वारा सही ठहराए जाने के समतुल्य नहीं है। उनकी उन्नति और विकास का सीधा सा अर्थ है कि उन्हें उन्नत किया गया है और वे विकसित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस विकसित किए जाने का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है और क्या वो
सत्य के अनुसरण का रास्ता चुनने में सक्षम है। तो किसी को उन्नत और विकसित करने का क्या उद्देश्य और मायने हैं? वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किए जाने, विशेष रूप से सिंचित और निर्देशित करने के लिए उन्नत किया जाता है, जिससे वो सत्य के सिद्धांतों और विभिन्न कामों को करने के सिद्धांतों और विभिन्न समस्याओं को हल करने के सिद्धांतों, साधनों और तरीकों को समझने में सक्षम हो जाए। साथ ही ये भी कि जब वो विभिन्न प्रकार के परिवेशों और लोगों का सामना करे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उस रूप में जिससे परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा हो सके, उन्हें कैसे संभालना और उनके साथ कैसे निपटना है। क्या ये इंगित करता है कि परमेश्वर के घर द्वारा उन्नत और विकसित की गई प्रतिभा उन्नत और विकसित किए जाने की अवधि के दौरान या उन्नत और विकसित किए जाने से पहले अपना काम करने और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने में पर्याप्त सक्षम है? बेशक नहीं। इस प्रकार ये अपरिहार्य है कि विकसित किए जाने की अवधि के दौरान ये लोग निपटे जाने, काट छांट किए जाने, न्याय किए जाने और ताड़ना दिए जाने, उजागर किए जाने, यहां तक कि बदले जाने का भी अनुभव करेंगे। ये सामान्य बात है। उन्हें प्रशिक्षित और विकसित किए जाने का यही अर्थ है। सत्य के सामने हर कोई एक समान है। जिन्हें तरक्की दी जाती है और विकसित किया जाता है, वे दूसरों से बहुत बेहतर नहीं होते। हर किसी ने लगभग एक ही समय में परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया है। जिन्हें तरक्की नहीं दी गई है या विकसित नहीं किया गया है, उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी दूसरों को सत्य का अनुसरण करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कुछ लोग सत्य की अपनी खोज में अधिक उत्सुक होते हैं और उनमें थोड़ी बहुत क्षमता होती है, इसलिए उन्हें तरक्की दी जाती है और विकसित किया जाता है। ये परमेश्वर के घर के कार्य की अपेक्षाओं के कारण होता है। तो फिर लोगों को तरक्की देने और उनका उपयोग करने के लिए परमेश्वर के घर में ऐसे सिद्धांत क्यों हैं? चूंकि लोगों की क्षमता और व्यक्तित्व में अंतर होता है और प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मार्ग अपनाता है, इसलिए परमेश्वर में लोगों की आस्था के भिन्न परिणाम होते हैं। जो लोग सत्य का अनुसरण करते हैं, वे बचाए जाते हैं और वे राज्य की प्रजा बन जाते हैं, जबकि जो लोग सत्य का अनुसरण नहीं करते, जो अपने कर्तव्य में समर्पित नहीं होते, वे निकाल दिए जाते हैं। परमेश्वर का घर इस आधार पर लोगों का विकास और उपयोग करता है कि वे सत्य का अनुसरण करते हैं या नहीं, और वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं या नहीं। क्या परमेश्वर के घर में विभिन्न लोगों के पदानुक्रम में कोई अंतर होता है? फिलहाल विभिन्न लोगों की हैसियत, स्थान, अहमियत या पदवी में
कोई पदानुक्रम नहीं है। कम से कम उस अवधि के दौरान जब परमेश्वर लोगों को बचाने और मार्गदर्शन देने के लिए कार्य करता है। विभिन्न लोगों के पद, स्थान, अहमियत या हैसियत के बीच कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल कार्य के विभाजन और कर्तव्य की भूमिकाओं में होता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से समझी कि मेरी अकर्मण्यता, नकारात्मकता और संगति से डरने का कारण ये है कि मैंने बतौर सुपरवाइजर खुद को ऊंचे स्थान पर बैठा दिया है। मैं सोचती थी कि सुपरवाइजर की भूमिका मिलना यानी मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, गहरी समझ बूझ वाली हूँ, समस्याओं को अलग तरह से समझ सकती हूँ और मेरा काम का प्रदर्शन बाकी लोगों से ऊंचे दर्जे का है। सुपरवाइजर की भूमिका संभालने के बाद मैं सभी को यही दिखाना चाहती थी कि मैं हर मामले में श्रेष्ठ हूँ और पूरी तरह इस काम के लायक हूँ। मैं सबका सम्मान और सहमति बटोरना चाहती थी। जब मेरे नजरियों में कमियां निकली और मैं बैठकों में लोगों के मसले हल नहीं कर पाई, तो चिंता होने लगी कि हर कोई समझेगा कि मैं सुपरवाइजर बनने के लायक ही नहीं हूं। इसलिए मैं सबके सामने झूठा दिखावा करने लगी, बोलने से डरने लगी, कम से कम बोलने लगी, यहाँ तक कि दूसरों की समस्याएं साफ साफ दिखने पर भी संगति करने से कतराने लगी। कभी बोलती भी तो पहले अच्छी तरह से सोच लेती या अपने साझेदार की सहमति पाने का प्रयास करती। इसके बिना स्वेच्छा से ना तो विचार व्यक्त करती, ना ही कोई कार्रवाई करती। मैं अपने कर्तव्य में बिल्कुल निष्क्रिय बन चुकी थी। हाँ, सोचती थी कि परमेश्वर से मुझे जो प्राप्त हुआ है वह एक पदवी है, ना कि कोई कर्तव्य या दायित्व। पूरी तरह रुतबे के जाल में फंसकर उससे नियंत्रित थी। दरअसल मैं सुपरवाइजर इसीलिए नहीं बनाई गई थी कि मैं दूसरों से बेहतर हूं या उनसे ज्यादा समझदार हूं, या मैं इस पद के लिए बनी हुई हूं। मेरी योग्यता और क्षमता के आधार पर कलीसिया मेरा विकास कर रही थी, सत्य और सिद्धांतों के अनुरूप काम संभालने और समस्याएं हल करने का प्रशिक्षण दे रही थी, मेरी कमियां दूर कर रही थी ताकि मैं सत्य समझकर जल्द से जल्द वास्तविकता में प्रवेश करूं। हाँ, अच्छा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी कि ठीक से अपने कर्तव्य और दायित्व निभाने में सक्षम रहूंगी। मुख्य ये था कि क्या मैं सत्य की खोज के पथ पर चल सकती हूँ या नहीं, परमेश्वर की अपेक्षानुसार काम कर सकती हूँ या नहीं। सही कहा। हाँ, लेकिन मुझे भ्रम हो गया कि मैं सुपरवाइजर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ और मेरा ओहदा दूसरों से ऊंचा है। मैं खुद को नहीं जानती थी और मेरे विचार भी बहुत बेतुके थे। कलीसिया में हम ओहदे के आधार पर भेद नहीं करते, बस हमारे कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं। अगुआ और कार्यकर्ता दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होते। जिसे जो भी काम सौंपा जाता है उसे वह अपना हुनर लगाकर करता है, सद्भाव में एक दूसरे का पूरक बनता है। हाँ, बिल्कुल। फिर परमेश्वर के वचनों का एक अन्य अंश पढ़ा जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। मसीही विरोधियों का मानना है कि अगर वे बात करने और दूसरों के सामने अपना दिल खोलने के लिए उत्सुक होंगे तो सब उनकी असलियत जान जाएंगे और सोचेंगे कि उनमें कोई गहराई नहीं है, बल्कि वे सिर्फ आम लोग हैं, और फिर वे उनका सम्मान नहीं करेंगे। दूसरों से सम्मान नहीं मिलने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब दूसरों के दिलों में उनका स्थान ऊंचा नहीं है और दूसरों को वे बिल्कुल मामूली, अनाड़ी और साधारण लगते हैं। यही चीज मसीही विरोधी देखना नहीं चाहते। इसीलिए जब वे दूसरों को खुद को उजागर करते और ये कहते देखते हैं कि वे परमेश्वर के प्रति नकारात्मक और विद्रोही रहे हैं और पिछले दिन उन्होंने किन मामलों में गलती की थी और आज वे ईमानदार व्यक्ति ना होने के कारण पीड़ा भोग रहे हैं, तो मसीही विरोधी सोचते हैं कि ये लोग मूर्ख और अनाड़ी हैं। वे कभी ऐसी बातें नहीं कहते, बल्कि उन्हें अपने भीतर छिपाए रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इसीलिए कम बोलते हैं क्योंकि वे कम योग्यता वाले हैं, सरल मन के हैं और उनके पास बहुत ज्यादा विचार नहीं है। मसीह विरोधियों का वर्ग भी कम बोलता है, लेकिन इस कारण से नहीं
बल्कि यह उनके स्वभाव की समस्या है। जब वे दूसरों को देखते हैं तो वे कम बोलते हैं, और जब दूसरे किसी मामले में बात करते हैं तो वे बिना सोचे विचारे राय नहीं देते। वे अपनी राय क्यों नहीं देते? सर्वप्रथम, उनके पास निश्चित रूप से सत्य नहीं होता और वे मामलों के मर्म को नहीं समझते। बोलते ही वे गलतियां करते हैं और लोग उनका असली रूप देख लेते हैं। वे नीची नजर से देखे जाने से डरते हैं, तो वे मौन और गंभीरता का स्वांग करते हैं ताकि दूसरे उन्हें सटीकता से ना माप सकें। बल्कि वे सोचते हैं कि वे मेधावी और असाधारण हैं। इस तरह कोई भी उन्हें तुच्छ नहीं समझता। साथ ही उनकी शांत स्थिर भाव भंगिमा देखकर लोग उनके बारे में ऊंचा सोच उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करते। यह सब मसीह विरोधियों की धूर्तता और दुष्टता है। वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनकी असलियत जानें। वे अपनी असली औकात जानते हैं, पर उनके भीतर ये कुत्सित इरादा है कि लोगों को उनके बारे में ऊंचा सोचने को मजबूर करना है। क्या इससे घृणास्पद कुछ है? आमीन। आमीन। ईश वचनों से जान सके कि मसीह विरोधी अपने विचार आसानी से व्यक्त नहीं करते। वे डरते हैं कि अपने विचार व्यक्त करते ही हर कोई उनकी असलियत समझ जाएगा और वे दूसरों की नजरों में अपना रुतबा और छवि खो बैठेंगे। लिहाजा वे घुलते मिलते नहीं ताकि कोई उनकी असलियत ना जान सके। यह मसीह विरोधियों का दुष्ट स्वभाव है। हाँ। मुझे एहसास हुआ कि उस दौरान मैं भी इसी तरह काम कर रही थी। समस्याएं पता चलने पर मैं अपने विचार साझा ना करती, क्योंकि मेरे मन में एक अधम उद्देश्य था कि मैं अपनी कमियों को छिपाकर प्रशंसनीय छवि बनाना चाहती थी, ताकि सबको लगे कि मैं सत्य को समझती हूँ। मैं भाई बहनों की तारीफ और सराहना बटोरना चाहती थी। चिंतित रहती कि ज्यादा बोलूंगी तो गलतियां कर बैठूंगी, सबके सामने कलई खुल गई तो मैं सम्मान खो बैठूंगी और वे मुझे सुपरवाइजर होने लायक नहीं समझेंगे। अपनी पद प्रतिष्ठा बचाने की खातिर ही मैं जब कभी भी देखती कि भाई बहनों के काम में समस्याएं आ रही हैं, तब भी मैं कम से कम बोलती या संगति करने से कतराती, ताकि मैं दूसरों के सामने अपनी कमियां ढक सकूं और अपनी असलियत छिपा सकूं। ये बिल्कुल कपटपूर्ण स्वभाव था। कलीसिया ने मुझे सुपरवाइजर इसीलिए बनाया था कि मैं सत्य खोजकर व्यवहारिक समस्याएं हल कर सकूं और कर्तव्य निर्वहन के लिए भाई बहनों से सहयोग करूं। लेकिन अपने रुतबे और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और दूसरों से अपनी कमियां छिपाने के लिए मैंने अपने कर्तव्य और दायित्व की अनदेखी की। सिर्फ अपनी खूबियां दिखाने की कोशिश की ताकि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें। मैं परमेश्वर की प्रतिरोधी बन मसीह विरोधी रास्ते पर चल रही थी। पहले लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ही अहंकारी हूँ, लेकिन तुम्हारी संगति के जरिए अब समझे कि दूसरों से पूजा प्रशंसा पाने के लिए कपट वेश धारण करना मसीह विरोधी स्वभाव की निशानी है। ऐसी दशा में होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, उस समय मैं थोड़ी भयभीत थी, तो अभ्यास का मार्ग खोजने के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा और प्रार्थना की। फिर परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोगों को कलीसिया द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और उनका विकास किया जाता है, और ये एक अच्छी चीज है। ये प्रशिक्षित होने का एक अच्छा मौका है। ये कहा जा सकता है कि उन्हें परमेश्वर द्वारा ऊंचा उठाया और अनुग्रहित किया गया है। तो फिर उन्हें अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए? पहला सिद्धांत है सत्य को समझना, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। अगर उन्हें सत्य की समझ न हो तो उन्हें सत्य की खोज करनी चाहिए, और अगर वे खोजने के बाद भी नहीं समझते तो वे संगति और खोज करने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश कर सकते हैं
जो सत्य समझता है, इससे समस्या का समाधान अधिक तेजी से और समय पर होगा। अगर तुम केवल परमेश्वर के वचनों को अकेले पढ़ने और उन वचनों पर विचार करने में अधिक समय व्यतीत करने पर ध्यान केंद्रित करते हो, ताकि तुम सत्य की समझ प्राप्त कर समस्या हल कर सको, तो ये बहुत धीमा है। जैसी कि कहावत है, दूर रखा पानी तत्काल प्यास नहीं बुझाएगा। अगर सत्य की बात आने पर तुम शीघ्र प्रगति करना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के साथ सामंजस्य में काम करना, अधिक प्रश्न पूछना और अधिक तलाश करना सीखना होगा। तभी तुम्हारा जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा और तुम समस्याएं समय पर बिना किसी देरी के हल कर पाओगे। चूंकि तुम्हें अभी अभी पदोन्नत किया गया है और तुम अभी भी परिवीक्षा पर हो और वास्तव में सत्य को नहीं समझते, या तुम में सत्य की वास्तविकता नहीं है, चूंकि तुम्हारे पास अभी भी इस कद की कमी है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी पदोन्नति का अर्थ है कि तुम में सत्य की वास्तविकता है। ये बात नहीं है। तुम्हें पदोन्नति और पोषण के लिए केवल इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में कार्य के प्रति दायित्व की भावना और अगुवा होने की क्षमता है। तुम में ये भावना होनी चाहिए। अगर पदोन्नत और उपयोग किए जाने के बाद तुम अगुवा या कार्यकर्ता के पद पर बैठ जाते हो और मानते हो कि तुम में सत्य की वास्तविकता है और तुम सत्य का अनुसरण करने वाले इंसान हो, और अगर चाहे भाई बहनों को कोई भी समस्या हो, तुम दिखावा करते हो कि तुम उसे समझते हो और कि तुम आध्यात्मिक हो, तो ये बेवकूफी है और ये पाखंडी फरीसियों जैसा ही है। तुम्हें सच्चाई के साथ बोलना और कार्य करना चाहिए। जब तुम्हें समझ न आए तो तुम दूसरों से पूछ सकते हो या उच्च से उत्तर मांग सकते हो और उसके साथ संगति कर सकते हो। इसमें से कुछ भी शर्मनाक नहीं है। अगर तुम नहीं पूछोगे तो भी उच्च को तुम्हारे वास्तविक कद का पता चल ही जाएगा और वो जान ही जाएगा कि तुम में सत्य की वास्तविकता नदारद है। खोज और संगति ही वे चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए। यही वो भाव है जो सामान्य मानवता में पाया जाना चाहिए और यही वो सिद्धांत है जिसका पालन अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि जब तुम अगुवा बन जाते हो तो हमेशा दूसरों से या ऊपर वाले से सवाल पूछते रहना या सिद्धांत न समझना शर्मनाक है, और नतीजतन अगर तुम ये दिखावा करते हुए ढोंग करते हो कि तुम समझते हो, जानते हो, काम करने में सक्षम हो, तुम कलीसिया का कोई भी काम कर सकते हो और किसी को तुम्हें याद दिलाने या तुम्हारे साथ सहभागिता करने या किसी को तुम्हें पोषण प्रदान करने या तुम्हारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये खतरनाक है और ये बहुत अहंकार और आत्मतुष्टि है। समझ की बहुत कमी है। तुम अपना माप तक नहीं जानते, और क्या ये तुम्हें मूर्ख नहीं बनाता? ऐसे लोग वास्तव में परमेश्वर के घर द्वारा पदोन्नत
और पोषित किए जाने के मानदंड पूरे नहीं करते और देर सबेर उन्हें बदल दिया जाएगा या त्याग दिया जाएगा। चाहे ये वे लोग हों जिन्हें अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के रूप में उन्नत और विकसित किया गया है, या चाहे ये विभिन्न पेशेवर प्रतिभाओं वाले लोग हों, ये सभी सामान्य लोग हैं, शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए और सत्य को न समझने वाले लोग हैं। इसलिए किसी को भी मुखौटा पहनना या खुद को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि खुलकर संगति करना सीखना चाहिए। अगर तुम कुछ समझते नहीं हो तो तुम उसे समझने का दिखावा मत करो। अगर तुम कोई काम नहीं कर पाते हो तो स्वीकार करो कि तुम नहीं कर सकते। चाहे तुम्हारी समस्याएं और मुश्किलें कुछ भी क्यों न हो, तुम्हें हरेक के साथ संगति करके सत्य खोजना और समाधान ढूंढना चाहिए। सत्य के सामने हर कोई एक बच्चे की तरह होता है, कमजोर, दयनीय और पूरी तरह अभावग्रस्त। जरूरत इस बात की है कि लोग सत्य के सामने आज्ञाकारी बने और एक विनयशील और लालायित हृदय रखें। सत्य का अभ्यास और परमेश्वर के आगे समर्पण करने से पहले उन्हें सत्य को खोजने और स्वीकारने की जरूरत है। अपने वास्तविक जीवन में और अपने कर्तव्य निभाते हुए ऐसा करके लोग परमेश्वर के वचनों के सत्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। ईश वचनों पर चिंतन कर मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया। मैं जो कुछ समझती हूँ उस पर चर्चा करनी चाहिए और कमियों के प्रति सही रवैया रखना चाहिए। कपटी होने से बचना चाहिए। कुछ समझ ना आए तो दूसरों के साथ खोजना और संगति करनी चाहिए। मिलकर काम करने से ही हम अपने काम ठीक से कर सकेंगे। हाँ। मैंने हमेशा अपनी कमियां छिपानी चाहिए। इस तथ्य का सामना ना कर सकी कि मुझ में समस्या है। अपनी समस्या दूर करने के लिए सत्य नहीं खोजा। इस रवैये से मैं ना तो कभी सुधर सकती थी, ना ही अपने कर्तव्य में प्रभावी हो सकती थी। बिल्कुल सही। उस वक्त कुछ झटके लगने और कई नाकामियां मिलने से मेरी कमियां उजागर जरूर हुई, लेकिन इनसे ये भी पता चला कि मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, ताकि भविष्य में जमीन से जुड़े रहकर काम और बर्ताव कर सकूं, साझेदारी करना सीख सकूं और सिद्धांतों के अनुरूप काम कर सकूं। ये सभी बहुत लाभदायक है। सही कहा। उसके बाद मैं सभी टीमों के साथ बैठकों में अधिक खुलकर बात करने में सक्षम हो गई। एक बार एक बैठक में मैंने दो बहनों को नाम और लाभ के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करते देखा, तो उनके साथ संगति के लिए कुछ ईश वचन खोजने चाहे। लेकिन तभी सोचने लगी, इस मामले में मुझे कुछ अनुभव है लेकिन इसकी गहरी समझ नहीं है। अगर मेरी संगति बहुत सतही रही तो क्या वे ये नहीं कहेंगे कि मैं सुपरवाइजर बनने के योग्य नहीं हूं? शायद उनके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। तभी एहसास हुआ कि एक बार फिर मैं मुखौटा पहन रही हूं। फिर परमेश्वर के वचनों में पढ़ा एक अंश याद आया। परमेश्वर की विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा समझनी चाहिए। कर्तव्य अच्छे से निभाने वाले ही उसे संतुष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर व्यक्ति को जो काम सौंपता है उसे पूरा करने से ही उसके कर्तव्यों का निर्वहन संतोषजनक हो सकता है। तो परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए किस तरह का मानक प्राप्त करना चाहिए? यह मानक है अपने कर्तव्य को पूरे हृदय, प्राण, मन और पूरी ताकत से करना। आमीन। मैंने काम स्वीकारा था तो पूरी क्षमता से इसे करना चाहिए। मैंने उन दोनों बहनों को बहुत खराब दशा में पाया, इसलिए उन्हें सत्य बताने और सहारा देने के लिए सब कुछ करना चाहिए, ताकि अपने भ्रष्ट स्वभाव को जानकर वे नाम और
लाभ पाने के लिए होड़ करना छोड़कर सामान्य रूप से अपने कर्तव्य पूरे कर सकें। सिर्फ ऐसा करने में ही मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। सही कहा। मैंने महसूस किया कि समस्याएं हल करने के लिए सत्य पर संगति करना परमेश्वर के प्रति गवाही है और लोगों को उसके समक्ष लाती है। लेकिन इसे लेकर मेरा नजरिया सिर्फ उनकी प्रशंसा प्राप्त करने का था। मैं नीचता पर उतर चुकी थी, खुद से ही नफरत करने लगी। मैं इस तरह नहीं जीना चाहती थी। सिर्फ अपने कर्तव्य और दायित्व पूरे करना और जो कुछ भी देखती और समझती थी उस पर संगति करना चाहती थी, ताकि बहनों की कुछ व्यवहारिक मदद कर सकूं। अच्छा। अपना मन पक्का करके मैंने उनके साथ संगति करने के लिए ईश वचनों के अंश खोजे। मैं ये देखकर चकित हो गई कि मेरी बात सुनकर बहनें अपनी दशा को कुछ समझ पाईं। वे खुद को जान प्रायश्चित करने की इच्छुक हैं, ये देखकर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद उनके काम में आ रही कुछ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए मैंने अपनी राय व्यक्त की। कई अन्य टीमों के अगुवाओं ने भी अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए। संगति के बाद सबकी समझ अधिक स्पष्ट और सटीक हो गई और सबके सारे भ्रम मिट गए। ऐसे अभ्यास करके मुझे अच्छा लगा और मैं सहज और मुक्त हो गई। बढ़िया। उसके बाद से बैठकों में मेरी मानसिकता में बहुत सुधार हुआ। बतौर सुपरवाइजर मैंने दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझना और दिखावा करना बंद कर दिया। जितना जानती थी उतनी ही चर्चा करती और जो भी सोचती थी कह देती थी। मुझे पूर्ण रूप से आज़ादी का अनुभव हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने ये भी जाना कि लोग क्या कहेंगे ये चिंता छोड़ सही मानसिकता अपनाने और मसलों पर शांत चित्त होकर सोचने के बाद मैं समस्याओं की गहरी अंतर्दृष्टि पाकर स्पष्टता से संगति कर पा रही थी। कुछ मामलों में तो पहले से बिना सोचे ही मैं सहज रूप से संगति करने में सक्षम हुई। यही पवित्र आत्मा का प्रबोधन और मार्गदर्शन है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं था कि मेरी राय हमेशा सही होती थी, लेकिन फिर भी मैं कभी बेबस महसूस नहीं करती थी। गलतियां दिखने पर उन्हें सुधारती थी। सिर्फ ईश वचनों द्वारा ही मैं खुद में ये बदलाव ला पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति से मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। परमेश्वर का धन्यवाद।